शहीद को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम है और आज मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति का हृदय कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा होगा कि जब शहादत जैसा विषय आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सर्वप्रथम उस शहीद आत्मा को जो हमारे बीच से चले गए उनको नमन करता हूं, उनके पूरे परिवार को एक ऐसी सोच और ऐसे विचार के साथ कि हम सब उनके साथ हैं, देश उनके साथ है। उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक छोटा बच्चा है जिसके सर से पिता का साया उठ गया। लेकिन आज ये पूरा मंच जो हर जाति हर वर्ग के लोगों से भरा पड़ा है, वो आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनके पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो हम सब के लाडले हैं। मैं उनको भी ढांढस बनाते हुए, उस मां को भी ढांढस, उस पिता को भी ढांढस बनाते हुए जिनके जिगर का टुकड़ा चला गया है, और उस बहू को जो आज भी हर दिन रोती रहती होगी, सिसकती रहती होगी अपने पति के लिए कि होते तो क्या प्यार करते। मैं उस बहन को भी अपनी तरफ से ढांढस बनाते हुए यहां पर जितनी सरदारी है, सब जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबको नमन करते हुए मंच पर जितने नेता हैं, विधायक हैं, आदरणीय सांसद जी हैं और हमारे और आपके सबके नेता आदरणीय सचिन पायलट जी को धन्यवाद करते हुए कि वो इस मौके पर अपनों के बीच पहुंचे। देखिए, कभी कभी हम लोग ये समझ नहीं पाते कि किस समय पर क्या बोलना चाहिए। मैं जब अभी विजय सिंह जी हमारे बीच में थे, हालांकि वो चले गए, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली जिसमें राष्ट्र की बात आई। लेकिन कोई एक व्यक्ति बता दे, ये पूरा गांव जिसमें हर घर में शहादत भरी पड़ी है, जिसके हर घर से कोई ना कोई फौज में है। अभी जब 9वीं अनुसूची की बात थी और राष्ट्र की जब बात हुई, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्र में कुछ परिवार नहीं आते, बस कुछ चुनिंदा लोग राष्ट्र में सिद्ध नहीं होते। ये देश महान तब बनता है जब खेत में हल चलाने वाला किसान मजबूत होता है। ये देश तब मजबूत बनता है जब इसका नौजवान नौकरी पर जाता है, रोजगार पर जाता है। और कल्पना करिए उस शहीदी बाप के, उस बेटे की, उसके पिता की, जिसका बेटा चला गया। अगर वो हल्का पड़ जाएगा तो कभी ये राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन आजकल कुछ ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जो हर दिन बढ़ रही है। मैं जब उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसे क्रांतिकारी शहर से आता हूं, जिसका नाम मेरठ है, वो 1857 की धरती है। जब हम पुराने धन सिंह कोतवाल जी का जिक्र करते हैं तो इस कमांडो, इस बेटे की, कुलदीप की भी शहादत कोई कम शहादत नहीं है। इसलिए यहां पर मैं कह के जाता हूं कि कतनी और करनी में जो अंतर करते हैं उनको नेगलेक्ट कर देना चाहिए। मैं दल और पार्टी की बात न करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आपके बीच से कोई व्यक्ति निकलता है, बढ़ता है, आगे जाता है, तो कई बार उसे नुकसान करने की चेष्टा की जाती है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब तक आपके दिलों में जगह है, जब तक कोई छोटा और बड़ा किसी को नहीं कर सकता। आप सब लोग यहां पर हैं, मैं ये बात जानता हूं कि आपके दिलों की धड़कन है ये सचिन पायलट, आपके दिलों में धड़कता हुआ दिल है। और ये सिर्फ यहाँ की
करौली की, दौसा की, भरतपुर की, जयपुर की नहीं है, राजस्थान की नहीं है। मैं जिस जगह से आता हूं वो भी आपके नजदीक की जगह है। अगर पूरे देश में आपके नाम को, राजस्थान के नाम को बढ़ाने वाला कोई शख्स है तो उनका नाम है। और ये मौका है, संघर्ष पता नहीं कहां से कहां तक जाएगा, कहां तक संघर्ष लेके जाएगा, लेकिन हमें आस है इस चीज की कि आदरणीय सचिन पायलट जी जब आने वाले समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो हमें आस है कि ऐसे जितने परिवार, ऐसे जितने परिवार हैं, ऐसे जितने परिवार हैं, चाहे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, हर एक घर में आप समझ लेना मदद पहुंचने का काम होगा। जब उनकी सुंदरता को देखते, मुझे पहली बार इनके साथ हैदराबाद जाने का मौका मिला। दोस्तों, साथियों, 1500-1700 किलोमीटर दूर है हैदराबाद। हम एयरपोर्ट पर जैसे उतरे, उतरते ही जैसी भीड़ आपकी जयपुर से यहां तक होगी, ऐसी भीड़ 1500-1700 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी ऐसी भीड़ एक दिन में नहीं हो सकती। यह छोटा सोचकर नहीं हो सकती, यह किसी एक जात, किसी एक धर्म की बात सोचकर नहीं हो सकती। यह तब होती है बात जब हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति अपने दिल में ये बात, ये सोच लिए बैठा हो जो आदरणीय सचिन पायलट जी। मैं तो दूसरा करता हूं, दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं अपने सामने इतने लोग पत्रकार भी है बैठे, मैं खुला मन से बात करना चाहता हूं कि हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी सोच में ये बात है और कहीं से कहीं तक चले जाइए, किसान परिवारों में, मजदूर गरीब परिवारों में, नौजवानों में, ये बात है कि कब हम अपने लगते जिगर को उस कुर्सी पर बैठता हुआ देखें। और मैं इस मंच के लिए इसलिए कहना चाहता हूं, एक तरफ अनीता जाटव बैठी है, एक तरफ मीना साहब बैठे हैं, एक तरफ हमारे दूसरे सांसद जी बैठे हैं। पूरे मंच को देखिए कैसे सजाया है। हमारे आदरणीय पूर्व के विधायक भी कई लोग यहां पर साथी बैठे हैं। जब ऐसे जातियां इकट्ठी होती है तब ताकत बनती है। मैं बिना लाभ लपेट के अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, चूंकि मेरे बाद भी कई वक्ताओं को बोलना है, बोलने के मौके बहुत मिलते हैं, हम लोग खाते हैं जगह जगह, लेकिन खास तौर से मैं सरदारी को, हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, आप ये ध्यान रखना, अगर हम लोगों में, और मैं यहीं पर खड़ा वाले बात कह रहा हूं, मैं भी उसी जाति से ताल्लुक रखता हूं, हम स्वाभिमानी हैं, सम्मानी हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ भेदभाव करोगे, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे कि जिससे वो आपके साथ खड़ा ना हो, तो उससे आपका नेता कमजोर होगा। ये ध्यान रखना। जिम्मेदारी कब बढ़ती है हमारी? जब हम उसी जात से आते हैं जिससे आपका नेता होता है, तब आपकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है कि जब आप निकल कर चलो तो कोई भी आपके व्यवहार को ऐसा ना कह दे, किसी भी जात का व्यक्ति, कि अगर इनके व्यक्ति ये लोग बड़े बने तो हमें नुकसान कर सकते हैं। अपना व्यवहार ऐसा सौम्य बनाओ, अपना व्यवहार ऐसा सरल बनाओ कि हर एक जाति वर्ग का व्यक्ति ये कहे कि हम इनके साथ जुड़ के चलेंगे। ये इतिहास गवाह है कि 36 की 36 बुलाती है, 36 की 36 कौन एक बात तो जानती है, मानती है, देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद हमारा इतिहास क्रांतिकारी सोच कर रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकशाही में एक वोट सबसे कमजोर आदमी की भी एक में गिनी जाती है और सबसे बड़े पद और ओहदे पर बैठे की भी एक में गिनी जाती है। ये लोकतंत्र में ताकत होती है, जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है, जिसको कम मिलती है वो हार जाता है। इसीलिए 36 बिरादरी, हिंदू मुसलमान, अगले पिछड़े, दलित और शोषित, वंचित और कमजोर और गरीब और ऐसे लोग जो आपके सत्ता देखते हैं कि आप उनकी मदद करोगे, उनकी मदद बनिए, उनकी ढाल बनिए,
जब हम जिक्र करते हैं इस चीज का कि बाबा साहब अम्बेडकर, जब हम जिक्र करते हैं सरदार पटेल का, तो हमारी तरफ चित्र राजेश पायलट जी का भी होता है। और मैंने ध्यान होगा पुष्कर में एक बात कही थी, खासतौर से अपने समाज के लोगों के बीच में, कि एक विरासत है, उसको सजा पर रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जब विरासत किसानों का मसीहा, जब वो तस्वीर देखता हूं दिल्ली की, जब राजेश पायलट जी की एक तस्वीर चलती है हाथ जोड़कर, और किसानों का बड़ा एक नजमा था, बड़ी रही थी, तो सोचिए वो 30 और 35 साल वाली तस्वीर आज भी एक एक व्यक्ति चित्र यहां पर बैठे होंगे, खड़े होंगे, उनकी नजरों के सामने होगी। वो एक जाति की भीड़ नहीं थी, वो एक वर्ग की भीड़ नहीं थी, वो पूरे राजस्थान और पूरे देश के लोग वहां पर खड़े थे। इसलिए नौजवान साथियों, आप सब लोगों से बस एक चीज कह के जाएंगे इस शहादत के मौके पर कि आप सब लोग एकजुट रहें, सभी जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करें, सबको अपने से साथ जोड़कर चले, तभी आपका नेता मजबूत होगा। और ये ध्यान रखना, अगर हमने सम्मान जातियों का करना छोड़ दिया तो न केवल आप बल्कि आपका नेता कमजोर होगा। मैं धन्यवाद करते हुए आयोजक साथियों जिन्होंने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया, और खास तौर से फिर उस परिवार के शीर्ष नभाते हुए कि आपने शहादत दी, और शहादत हमारे मेरठ में हुई, जहां के हम वो मेरठ में पोस्टेड था हमारा भाई, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बनती है। हमारे लायक कभी भी कोई ऐसी बात होगी, कभी आधी रात भी आप बुलाएंगे तो हम आपके बीच में खड़े नजर आएंगे। और आप सब लोगों से ये कहते हैं कि आप विवाद में ना पड़िएगा, आप हिम्मत दीजिए अपने नेता को, अपने ऐसे व्यक्ति को जो तुम्हें यहां से लेकर देश और दुनिया तक आपकी पहचान बनाए हुए है। फिर जितना भी मंच है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, हर जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करता हूं। और देखिए, दल और पार्टी की जब बात आती है तो हमारे सचिन पायलट जी यहां पर बैठे हैं, मैंने देखा हर दल पार्टी का व्यक्ति इनका सम्मान करता है। और मैं हूं समाजवादी पार्टी माने अखिलेश यादव जी के मानने वाला, और मैं यहां पर तब आता हूं मुझे लगता है, मुझे आस लगती है कि जो हमारा खून है, हमारे लोगों में जो दौड़ रहा है, वो लोगों की मदद करने के लिए। और मैं फिर चित्रवीर मंच पर सभी जाति बिरादरी के लोग यहां पर बैठे हैं, विधायक, सांसद के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में आप सबका सम्मान करता हूं। और बस इसी आशा विश्वास के साथ कि आज हमारी और आपकी, और ये जो बैठा है सब सामने मजमा, बच्चों की, छोटों की, बड़ों की, ये सामने आपके बैठे हैं, और लीडरशिप के ऊपर चीजें चलती हैं, तो आप सब लोग इनका भी ख्याल रखिए, आपका भी ख्याल से होता जाएगा। और फिर आप सब लोगों से मेरे से कोई गलत बात निकल गई तो माफी चाहते हैं, लेकिन मैं भी जिस जगह से जीत के आता हूं बड़ी कठिन सीट है, आप सब लोगों की दुआएं थी। MLA बन जाते हैं कई बार लोग समीकरण से, किसी और के कारण, लेकिन नेता बनना बड़ी बात है, नेता बनना बड़ी बात है। तो आपके सामने जो बैठे हैं वो नेता के रूप में बैठे हैं, तो इसलिए अपने व्यक्ति को, अपने सरदारी को और अपने सब चीज को, सिर के ताज को आप बचा के रखना, संजो कर रखना। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबकी सरदारी के सिर से झुकाता हूं। जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय। इतनी तेज बोलोगे जितनी देर पहले वाले कह रहे थे, जोर से बोलो, पीछे बोलिए, भारत माता की जय। मुट्ठी बंद करिए, हाथ उठाकर जोर से, भारत माता की जय। और धन्यवाद। एक बार और जोर से बोलेंगे। मैं कहना चाहूंगा, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता